नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट GHCL शेयर के बारे में, बिकॉज यहाँ पे देखिए बायबैट इवेंट होने वाला है। तो बायबैट को लेकर के कंपनी की तरफ से लेटर ऑफर ऑफर आ चुका है, यानी क्या एंटरटेनमेंट रेशियो रहेगा, कब से एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा, सब कुछ का अपडेट यहाँ पर आ चुका है। तो उसको हम लोग डिटेल में चेक करेंगे। कैसे बायबैक में अप्लाई किया जाएगा, टैक्सेशन को लेकर के क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वन स्टेट स्ट्रैटेजी क्या काम करेगा, ऐसे जितने भी डाउट है सब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का क्लोजिंग प्राइस 595 का 1.83% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज इशू का जो साइज है, इतना शेयर्स कंपनी देखिए यहाँ पर बायबैक कर रही है, यानी कि कंपनी खुद के शेयर से बाई कर रही है। हम लोगों से खरीद रही है शेयर। तो ये देख सकते हैं 41,37,931 शेयर कंपनी यहाँ पर बाई करी खरीद रही है। इशू का साइज देखिए 300 करोड़ का है, 300 करोड़ का इशू का साइज है। बायबैक का जो प्राइस फिक्स किया गया 725 725 का फिक्स किया गया, यानी अच्छे खासे प्रीमियम में कंपनी शेयर को बाई करी। अभी इसका भाव 595 का है। आपसे कितने शेयर में कितने भाव में खरीदने के लिए तैयार है? तो 725 725 रुपीज पर शेयर में खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन अभी इस इवेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो जो भी इस शेयर को रिकॉर्ड डेट तक रखे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी देखिए 13 नवंबर तक की शेयर को खरीद करके, यही एलिजिबिलिटी डेट हो गया। लास्ट ड्यू बाय शेयर क्या है? जो भी 13 नवंबर तक की शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 नवंबर तक रखे होंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने 14 को खरीदा तो क्या मैं 14 को खरीदा, क्या मैं एलिजिबल रहूंगा? तो आप एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी डेट 13 का है, रिकॉर्डेड 14 नवंबर 2025 का फिक्स किया गया है। तो जो भी एलिजिबल है उनके लिए अब इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए आज के दिन में 17 नवंबर को कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। कंपनी ने देखिए अनाउंसमेंट कर दिया है। सबसे पहले जो हम लोग वेट कर रहे थे एंटाइटलमेंट रेशियो को लेकर के, उसका अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर के लिए, देखिए स्मॉल शेयर होल्डर यानी कि जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए बताया जा रहा है, जिनका 2 लाख से या 2 लाख या फिर 2 लाख से कम का निवेश जिनका है, उनके लिए बताया जा रहा है कि अगर ऐसा है तो अगर आप 893 इक्विटी शेयर अगर आप होल्ड करते हैं रिकॉर्ड डेट तक, तो आप 78 इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। देख सकते हैं फॉर एवरी 893 शेयर है तो आप 78 इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है। उसके अलावा जनरल कैटेगरी फॉर ऑल अदर एलिजिबल शेयर के लिए देखिए बता रहा है कि 181 क्वांटिटी अगर है आपके पास रिकॉर्ड डेट तक, तब 9 इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। देख सकते हैं तो 181 है तो 9 इक्विटी शेयर्स। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि क्या 893 रखना जरूरी है या उससे कम रहेगा तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज कि ऐसा नहीं है। आ, हम लोग उसको डिटेल में आगे चेक करेंगे। अब एक और चीज बच जाता है कि ये एप्लीकेशन विंडो कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए 20 नवंबर 20 नवंबर से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोज कब हो जाएगा? तो 26 नवंबर को ये विंडो बंद हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 20 नवंबर 20 नवंबर से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, 26 नवंबर को ये विंडो बंद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी है कि हम लोगों ने चेक किया कि कम 893 इक्विटी शेयर्स है, तो 78 बायबैक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल है। अभी बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि 893 तो है नहीं मेरे पास, मैं क्या करूंगा? तो कम से कम 12 शेयर्स रहना चाहिए। 12 शेयर्स रहेगा तो एक शेयर के लिए आप एलिजिबल है। 12 शेयर्स रहेगा तो एक बायबैक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 है तो दो के लिए, 35 है तो थ्री के लिए, 46 है तो फोर के लिए, 58 है तो फाइव के लिए, 69 है तो सिक्स के लिए। देख सकते हैं ये मैंने खुद से कैलकुलेट कर दिया है। 81 है तो सेवन के लिए, 92 है तो एट के लिए। तो अगर इतने शेयर्स हैं तो आप देखिए इतना के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से 103 शेयर्स हैं तो 9 के लिए, 115 शेयर्स है तो 10 के लिए है, 126 शेयर है तो 11 बायबैक शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 138 शेयर्स अगर आपके पास है तो 12 बायबैक शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 149 के लिए 13, 161 के लिए 14, 172 के लिए 15, 184 के लिए 16, 195 के लिए 17, 206 के लिए 18 एंड 218 के लिए 19 शेयर्स। तो ये देखिए मैंने पूरा यहाँ पर अपडेट दे दिया। उसी के अनुसार देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इसमें आप 100 जोड़ दीजिए तो उसके अनुसार फिर आप निकाल सकते हैं। 103 और जोड़ दीजिए तो आप समझ सकते हैं 29 के लिए आप एलिजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने बस सिंप्लीफिकेशन के लिए बता दिया कि अगर आपके पास कम भी शेयर है तो भी आप इतने शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जितना क्वांटिटी आप इसके अनुसार आप जज कर सकते हैं। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया कि कम भी शेयर रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब है कि विंडो कब से कब ओपन रहेगा, तो हम लोगों ने चेक कर लिया 20 नवंबर से विंडो ओपन होगा एप्लीकेशन विंडो, एंड 26 नवंबर को बंद हो जाएगा। कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। साथ साथ यहाँ पे देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसीव कंप्लीट टेंडर फॉर्म क्या है, एंड अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट बाय रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर देखिए जो फिजिकल शेयर के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। आपके पास लेटर ऑफ ऑफर आ चुका होगा, सॉफ्ट कॉपी आया होगा अभी। अब है क्या इसमें वन शेयर स्ट्रैटेजी काम करेगा? तो देखिए इसमें काम करेगा, बिकॉज अगर चेक कीजिएगा तो अभी भी तो देख सकते हैं 96,988 इतने शेयर्स अभी यहाँ पर हैं।
इतने शेयर होल्डर्स हैं, भी देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितना। इसका देखिए कितने शेयर्स कंपनी एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने वाली, तो 41 लाख, 96 या मान लीजिए 97 के अराउंड में है, या फिर मान लीजिए 1 लाख के अराउंड में है, फिर भी 41 लाख कंपनी एक्सेप्ट करें, यानी कि वन बायबैक स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम करेगा। इसका मतलब है कि अगर आप पास एक शेयर के आप अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो उसके लिए आप एलिजिबल रहेगा, कंपनी बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% चांस है कि उसको एक्सेप्ट कर लेगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें रिटर्न बनने का चांसेस ज़्यादा बनता है अगर एक लाख अप्लाई करते हैं तब। लेकिन फिर भी है कि अगर अगर एक के लिए अप्लाई करिएगा तो आपको कितना पैसा बन रहा है। अभी अगर मान लीजिए आपने 600 रुपये में खरीदा था, 725 में कीजिएगा तो आपको 125 रुपये ही तो बना, बहुत ज़्यादा कुछ तो बन नहीं रहा। तो वन स्टेट स्ट्रैटेजी इसमें उतना काम नहीं कर रहा है, बिकॉज देखिए उतना ज़्यादा गैप नहीं है करंट प्राइस में एंड इसका इशू का प्राइस में, इसलिए उतना ज़्यादा डिफरेंस बन नहीं रहा, तो उतना रिटर्न्स नहीं आ रहे यहाँ पर। ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया स्ट्रैटेजी तो काम करेगा लेकिन रिटर्न्स उतना नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए देखिए सिंपल तरीका है, ज़ीरोधा में अगर आप ज़ीरोधा आप यूज़ कर रहे हैं तो पहले लॉग इन कीजिए, एक्सेस योर ज़ीरोधा अकाउंट बाय लॉगिंग इनटू कंसोल। तो कंसोल में आपको जाना है, नेविगेट टू कॉर्पोरेट एक्शन जो ऑप्शन बटन है उस वहाँ तक आपको जाना है। गो टू पोर्टफोलियो सेक्शन एंड क्लिक ऑन कॉर्पोरेट एक्शन, देख सकते हैं। उसमें आपको फाइंड बायबैक, लोकेट द स्पेसिफिक बायबैक आफ्टर यू वांट टू अप्लाई फॉर, जैसे बहुत सारे यहाँ पर कंपनी का नाम होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई बायबैक वहाँ पर रहेगा, उसमें से आपको जीएसएल आपको ऑप्ट करना है। Place your bid, click on place bid or apply, enter the quantity, specify the number of shares you wish to tender for buyback। जैसे जितना क्वांटिटी आप एलिजिबल है उतने के लिए अप्लाई कीजिए, या फिर अगर आप एक शेयर अप्लाई करना तो एक के लिए आप इसमें फिल कीजिए, सबमिट कर दीजिए। टू प्लेस योर ऑर्डर द डेडलाइन इज टिपिकली, देख सकते हैं 1 PM ऑन द लास्ट डे ऑफ ऑफर। तो जो लास्ट डेट रहेगा उसमें 1 ही बजे तक का टाइम रहता है। होल्ड द शेयर आपको, लेकिन इसके बाद फिर क्या ध्यान देना है कि आपको शेयर को होल्ड करके रखना है। मेक श्योर टू नॉट सेल द शेयर्स यू हैव टेंडर्ड अंटिल द बायबैक ऑफर हैज क्लोज्ड, एज यू मस्ट होल्ड देम अंटिल द एंड ऑफ एंड डेट टू एलिजिबल। पता चला कि आपने इधर अप्लाई कर दिया, दूसरे तब आपने फिर उसको बेच दिया, तो फिर उसमें बायबैक तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। इसलिए उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जितने के लिए आप अप्लाई किया कम से कम उसको तो रखिएगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया प्रोसेस। अब है कि देखिए कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर ज़ेरोधा में देखिए कंसोल हो गया, कंसोल में देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड है, पोर्टफोलियो है, रिपोर्ट्स है, फंड है। तो पोर्टफोलियो जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर जितने भी देखिए कॉर्पोरेट एक्शन है, बायबैक का सब कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर आप देखिए 3 डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पर जाकर के जब क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिखने लगेगा कैसे अप्लाई करना रहेगा। तो ये देखिए विंडो है, सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको काउंट करना है कि कितने के लिए आप एलिजिबल हैं और आपको बस अप्लाई कर देना रहेगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया प्रोसेस भी। नेक्स्ट है टैक्सेशन पार्ट। तो टैक्सेशन में देखिए अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बायबैक इसलिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, बिकॉज हो क्या रहा है कि जब से टैक्स पॉलिसीज में चेंज किए गए हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से, तो पूरा जो बायबैक का जो अमाउंट, बायबैक का अमाउंट नहीं, जो पूरा जो जैसे 725 रुपये में चूंकि कंपनी यहाँ पर शेयर को बाई कर रही है, तो पूरा जो अमाउंट है ये 725, इसको डीम्ड डिविडेंड के रूप में माना जा रहा है, इसको डीम्ड डिविडेंड माना जा रहा है। ऐसा नहीं कि 125 रुपया जो आपको बन रहा है पैसा उसको उसके ऊपर टैक्स नहीं, टोटल पे यहाँ पर हो जा रहा है। तो 725 को डीम डिविडेंड माना जा रहा है, ये नहीं माना जा रहा है, इसको माना जा रहा है करंट पॉलिसी में। तो इस कारण से क्या हो जा रहा है कि टैक्स स्लैब चेंजेस होने का डर है, साथ साथ टैक्स भी यहाँ पर ज़्यादा लग जा रहा है। तो इस कारण से बायबैक जो रहता ऑप्शन अभी उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, उतना बेनिफिशियल नहीं रह रहा, खासकर जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लग जा रहा है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने 78 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया 725 के भाव में, तो 56,650 रुपीज़ आपका पैसा यहाँ पर बन रहा है। आपको लगेगा बहुत अच्छा रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन छोटे निवेशकों के लिए तो चलिए, मान लीजिए जिनका सैलरी मान लीजिए 5 ही लाख है सालाना, एक साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ऐसे भी टैक्स नहीं लगना है वैसे भी नहीं लगना है, तो चलिए उनके लिए तो बेनिफिशियल है। लेकिन मान लीजिए जिनका सैलरी स्लैब 12 लाख के ऊपर में है, अभी सोचिए कि 12 लाख अगर आप मान लीजिए इस जगह पर आप हैं, अभी आप तक आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए आप 12 लाख 12 लाख आपके पास है, आपने फिर 56,650 मान लीजिए आपको मिल जाता है डिम डिविडेंड के रूप में, तो आप किस स्लैब में चलेगा, अभी तक आपको टैक्स नहीं लग रहा था लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स लगने लग रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि आप इस स्लैब में चले जाएगा तो आपको 15% का टैक्स लगेगा। सिमिलरली मान लीजिए अभी आप मान लीजिए इस स्लैब में है, 16 लाख मान लीजिए आपका सैलरी है, इन्वेस्ट आपका एक साल का है, अभी इसमें सोच लीजिए 16 लाख में 56,000 जोड़ दिएगा तो आप इस स्लैब में अंटर कर जाइएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस स्लैब में है, कितना टैक्स लग रहा है, क्या चीज़ आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर अपने फिनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। बिकॉज देखिए जिनके पास जिनका सैलरी स्लैब है, जिनका सैलरी काफ़ी हाई है, उनके लिए ये दिक्कत वाली चीज़ है, लेकिन जिनका सैलरी मान लीजिए 10 लाख है, 11 लाख है, या फिर ये 10 लाख है या उससे नीचे है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डर का बात यहाँ पर है नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। टैक्सेशन पार्ट भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है, साथ साथ रेशियो क्या है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दी था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।